हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से चल सकता है, आपकी निफ्टी, आपकी बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। सबसे बड़ी चीज, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी और आपको ध्यान हो तो कल मैंने एक सेटअप के ऊपर बात की थी और वो सेटअप था हमारा वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे का, वो वन वीक का टाइम फ्रेम। इस एक वीक वाली कैंडल का ब्रेकआउट, उसके ऊपर हमने बात की थी और उसी के बेस के ऊपर आज मार्केट के अंदर बड़ी जोरदार वाली मूवमेंट हमें लास्ट वाले टाइम पे देखने को मिली। हालांकि मूवमेंट तो सुबह से ही थी, जो आपने देख रहे हो, सुबह से आपकी मूवमेंट हमें देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई ये नहीं कह सकता, जो देव की वीडियो देखता है वो ये नहीं कह सकता कि सर क्या लॉजिक था मार्केट के अंदर कि आज मार्केट के अंदर इस तरीके का फॉल हो गया। सिंपल सा लॉजिक, देखो शुरू से समझाता हूं। लॉजिक सारे अपने वही है, बस बातें हैं कि आपको समझ में नहीं आते। ठीक है, हमेशा मैंने आप लोगों से एक चीज कही है कि आपकी पिछली क्लोजिंग एज फॉर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। यही मार्केट ओपन हुआ, यहीं से मार्केट फॉल, फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट करता है तो मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि आपकी वन वीक की कैंडल का लो, किसी वीक की कैंडल का लो या हाई कटता है तो वहां पर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें अप साइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। और आज मार्केट ने वही किया, बट थोड़ा सा चक्कर ये पड़ा कि जो मूवमेंट हुई वो थोड़ी लास्ट में हुई। 2:30 के बाद में मूवमेंट हमें देखने को मिली। यही मूवमेंट अगर आपकी 12-1 बजे के आसपास होती तो जबरदस्त तरीके के मामले हमें देखने को मिल जाते। तो यही मामले हमें जबरदस्त तरीके के देखने को मिल जाते। खैर छोड़िए, कल की बात करेंगे, आने वाले कल की बात करेंगे कि कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बताया नहीं या फिर मैंने आपको जताया नहीं, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं बात कर चुका था और आपको ये मैसेज भी किया था कि भाई साहब आज निफ्टी के ऊपर 25,194 टू 25,123। फिर उसके बाद में मैंने एक मैसेज किया 25,135 के नीचे ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है एक जबरदस्त मूवमेंट आती है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि वीकली लेवल कटता है। क्योंकि आपका वीकली लेवल कटता है और उसी वीक की लेवल के ऊपर कुछ ऐसे वाले सीन भी देखने को मिलते हैं। ये प्रीमियम ऑल 12 रुपए का प्रीमियम था, जिसे उठा करके मैं 45 रुपए लेके गया था, 45 रुपीज। जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। तो अब बात कर लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है। दूसरी बात यह है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे पहले वन डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में आजकल वीडियो थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो 3-4 दिन से जयपुर में लगातार बारिश चल रही है और कुछ मतलब इंटरनेट का तो खतरनाक इशू हो रहा है। जिस वीडियो को अपलोड करने में 15 मिनट लगती थी, उसी वीडियो को अपलोड होने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ 6-6:30 बजे के करीब, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, और वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है 8 बजे के आसपास का। तो ये वाले सीन हमें देखने को मिलता है। तो अब कल के मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, देखिए कल भी मैं आपसे यही कह रहा था कि मार्केट के अंदर देखना हो तो ये वाली ट्रेड लाइन पकड़ लेना। इसी ट्रेड लाइन का जिक्र कर रहे थे। इसी ट्रेड लाइन से मार्केट आपका आज डाउन साइड की तरफ आया। इसी ट्रेड लाइन से मार्केट आपका आज डाउन साइड की तरफ आया। और जैसे ही मार्केट ने, कल मैं आपको कह भी रहा था कि नीचे की तरफ अगर 57,100 का लेवल कटता है तो 150 का लेवल कटता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल दे सकता है और मार्केट हमें दिखाता है 56,750 के करीब का एक जबरदस्त फॉल। ठीक है, एक जबरदस्त मूवमेंट हो गई। फिर मैं आपको बता रहा था एक चैनल, कि किस तरीके से चैनल के अंदर मार्केट आपका वर्क कर रहा है। देखिए चैनल ये है, ठीक है, चैनल आपकी ये हो गई। तो मार्केट टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से फिर बॉटम, बॉटम से टॉप। ठीक है, टॉप से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ गया। कल मैं आपको कंप्लीट लेवल बताते हुए जा रहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो यहाँ से एक फॉल आ जाएगा। मार्केट अगर इस लेवल को निकालता है उसके बाद में हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आज मार्केट जैसे ही आपका इस लेवल के आसपास आया और मार्केट के अंदर ये वाला फॉल हो जाता है और मार्केट सीधा नीचे की तरफ। अब कल क्या रह सकता है, कल किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे की तरफ मार्केट के पास में जो ऑटोमेटिक जो एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है आपका ये वाला जो लेवल है 56,500 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कल के दौरान भी मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आता है 56,000
600 का लेवल है ये वाला तो, बट हमने थोड़ा सा बफिंग जोन रखा है 56,500। 56,500 के आसपास में अगर आपके मार्केट रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है तो 56,300 दूर नहीं, 56,100 दूर नहीं, और 56,000 का साइकोलॉजिक लेवल दूर नहीं। यहां तक कि मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हो सकती है। वहीं बात अगर अपसाइड की करें तो अपसाइड का एक चीज का ध्यान रख लेना, जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। और ट्रेड लाइन मींस कल के दौरान मार्केट जाकर के अगर आपके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है, उससे पहले कुछ होना जाना नहीं है। तो लेवल है 57,157, ठीक है। ऑलरेडी आपका मार्केट 56,800 के आसपास खड़ा है, ठीक है। तो आपका अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां से इस तरीके का ट्राइंगल पैटर्न अगर हम बनाना चाहें और कल के दौरान मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होकर के इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है 57,157 को, तो सडनली मूवमेंट नहीं करेगा, सडनली मूवमेंट नहीं करेगा, एक बार मूवमेंट करेगा फिर ठहर जाएगा, फिर जा सकता है अपसाइड की तरफ। तो इस चीज का ध्यान रखना। 57,157 के बाद में 57,312, उसके बाद में 57,400 और उसके बाद में 57,600 तक की अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी बात है कल फ्राइडे है तो थोड़ा संभल के काम करना। कारण क्या है, फ्राइडे को अक्सर मार्केट आपका उलझ जाता है। पर एक चीज का ध्यान रखना कि 3 वीक से फ्राइडे को मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा, तो कल का फ्राइडे मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि यार कुछ जैकपॉट वाला मामला रहेगा कल के फ्राइडे को लेकर के। तो आज हम इसी वीडियो में सेंसेक्स की भी बात कर लेंगे, निफ्टी के बाद में। दूसरी चीज कि कल के जो वीडियो के अंदर मैंने जो कहा था, मैं भाई बच्चों को आप मतलब गुलाब की तरह मत रखो, उनको थोड़ा पत्थर की तरह, मतलब उनको घिसो पत्थर की तरफ। और तो एक भाई साहब का पर्सनल व्हाट्सएप पे जबरदस्त तरीके से भाई साहब मैसेज, आप बच्चों के लिए ऐसे नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते। तो प्रभु क्षमा प्रार्थी, हमसे गलती हो गई। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आजकल के बच्चे हैं, तो हो सकता है आप में से किसी को बुरा लगा हो, बट ये मेरा मानना है, पर्सनल राय है मेरी। मैंने देखा है अपने आस पड़ोस के 25-25 साल के, 30-30 साल के, उन सालों को होश नहीं है, रियलिटी में उनको होश नहीं है। कोई भी उनको मतलब कुछ भी बोल जाता है और वो उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। जैसे आप मार्केट में आप शुरू में मार्केट में आते हो, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, पैसा कमाने की भूख है, आए ट्रेड लगाए, लॉस हुआ, चलो जी, फिर आए, फिर लॉस, आए लॉस, आए लॉस करते रहते हो। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि डिप्रेशन सवार हो जाता है कि पैसा इतना जा चुका है कि अब कुछ बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही, अब मार्केट भी समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या, डिप्रेशन इधर सवार हो चुका है, रेस का घोड़ा बन चुका है। वो कह रहा है कि पहले तू मेरे को संभाल, बाद में तू सारी चीजों को संभालना। उधर से साले पैसे मांगने वाले अलग परेशान कर रहे हैं, वो भाई साहब पीड़ा कर रहे हैं, कब देगा। तो इन चीजों से लड़ने के लिए स्ट्रांग होना पड़ता है, स्ट्रांग बनना पड़ता है, वरना फिर ख्यालात दूसरे आ जाते हैं इंसान के मन के अंदर। कारण क्या है, इंसान जब अपनी जिंदगी से लड़ नहीं पाता ना, रियलिटी बता रहा हूं, इंसान जब अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से लड़ नहीं पाता, एक पहली बात तो ये समझना कि संसार के अंदर कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर आपको कोई हरा सकता है वो आप स्वयं हो, आप खुद हो। जिस दिन आप हार गए इस दुनिया की माया जाल से लड़ते लड़ते, उस दिन ये समझ लेना, हारने का मतलब हिम्मत खो देना, कि अपने अंदर से कोई हिम्मत, मतलब पूरी हिम्मत ही खत्म हो गई, यार अब तो कुछ रहा ही नहीं। मतलब ऐसे वाले सीन हमें जब देखने को मिलते हैं ना, तो आपका अंदर की हिम्मत खत्म हो जाती है, तो इंसान मरे बराबर हो जाता है। उस हिम्मत को खत्म होने से बचाने के लिए आपको शुरू से अपने बच्चों को इस तरीके से उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनको इस तरीके से उनकी लाइफ इस तरीके से दिखानी चाहिए कि वो थोड़े स्ट्रांग हो सके। और स्ट्रांग तब होगा जब वो उन चीजों को लेकर के गुजरेगा, स्ट्रांग तब होगा जब वो उन चीजों से होकर के गुजरेगा, ठीक है। कल वो भाई साहब कह रहे थे आप बच्चों को पीटने के लिए कह रहा, मैं पीटने के लिए नहीं कह रहा, मैंने बोला था किक लगाओ, इनको मैदानों में भेजो। उसका मतलब है कि आप जो इंडोर कीपैड फोन दे करके स्क्रीनों के ऊपर आप गेम खिलवाते हो, इनको बंद करो और बच्चों को भेजो मैदानों में। जाएंगे, कूदेंगे, पड़ेंगे, गिरेंगे, छिलेंगे, लगेगी चोट लगेगी, फिर खड़े हो जाएंगे। तो सब कुछ बिल्ड होता है उससे,
सब कुछ, आपका मानसिक स्तर, आपकी बॉडी, सब कुछ वो देखते हैं दुनिया को कि दुनिया कैसी है। और ये सारी दुनिया है ना बड़ी खतरनाक है, बड़ी जबरदस्त खतरनाक। 25 साल का बच्चा जब इस दुनिया के अंदर, 25 साल के बच्चे नहीं होते, 25 साल के बच्चे नहीं होते। मैंने मेरी लाइफ के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया था 12-13 साल की एज में, 13 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो छोटा बिजनेस था, 5 रुपए 10 रुपए का, पर कर दिया था। तो एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है आज। और हम ये सोच के देखो कि 25 साल की एज में ही मैं अगर ये सीख रहा होता तो क्या मैं यहां पर सिखा रहा होता? एक्चुअल में पहले तो वो एक्सपीरियंस हासिल करो, उसके बाद में आप यहां तक पहुंचोगे। जब तक वो एक्सपीरियंस हासिल करेंगे तब तक तो बोलेंगे बूढ़े। फिर क्या है? फिर कुछ नहीं है। एक जैसे होता है ना एज, भाई 20-22 साल 25 साल तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद में आपका शारीरिक विकास रुक जाता है। उसी तरीके से आपकी जो अंदर ये है ना, ये मॉनिटर सीपीयू, ये एक एज तक ही डेवलप हो पाता है। उसके बाद में नई चीजों के लिए यहाँ पर स्टोरेज ही नहीं होता, खाली नई चीजों को सीखने के लिए यहाँ पर पावर कम हो जाती है। एक एक टाइम पीरियड होता है इंसान का नई चीजें सीखने का। जब मैं तो इतना वो हूँ, आज भी मैं पता नहीं क्या क्या खोजता रहता हूँ, मेरी खोज कंप्लीट ही नहीं होती। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब मैं शायद 8th या 9th क्लास में था, तो 8th या 9th क्लास में साइंस की बुक के अंदर प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे थे। मजाक की बात नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। तो मतलब ये हमारी एजुकेशन का स्तर है जो इतना कम है। तो उस टाइम पर मैंने टीचर से, सरकारी स्कूल थे, मैंने टीचर से पूछ लिया मैं बच्चे कैसे पैदा होते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, आज का बच्चा पूछेगा उसको जवाब देंगे, ठीक है। पर आज से कितने साल पुराने, 2008, नहीं 2008 नहीं, 2007 या 6 के करीब, शायद शायद उस 6 के करीब, उस टाइम पे मैंने ये वर्ड पूछा था। भाई साहब मेरे को पकड़ के प्रिंसिपल के पास में लेके चली गई। बताओ, अब यार मेरे जिज्ञासा था, हम दिमाग के अंदर पूछ लिया तो पूछ लिया। वो कह रहे हैं बोले इसको इसको ऐसे बताओ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो उधर प्रिंसिपल खड़े हो गए, देव इधर आ, मैं बताऊं तेरे को बच्चे कैसे पैदा होते हैं। भाई साहब 2 चांटे ऐसे लगाए। अब उसको बताना चाहिए था ना, भाई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, प्रोसेस समझाना चाहिए था। बताओ भाई, साइंस का क्वेश्चन पूछा है तो ये वाली कहानी है, एजुकेशन ही नहीं है। अब कहीं हंस रहे होंगे ऐसा सवाल भाई मन में आ जाता है, बच्चों के सवाल पूछने में क्या दिक्कत? आपका बच्चा आपसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? आज हम इतने मतलब सब समझदार है, आपका बच्चा आपसे ये सवाल पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे उसको? नहीं बताओगे? क्या बोलोगे? आसमान से आया है? या गिफ्ट करके गए थे भगवान, साता क्लोज आए थे, गिफ्ट रख के चले गए, तेरी छोटी बहन को गिफ्ट करके चले गए, ऐसे तुझे एक दिन गिफ्ट करके चले गए थे, ऐसे बोलोगे? मतलब यार, जबकि पता है इनको बड़े होकर के वही जिंदगी जीनी है जो हम जी रहे हैं, और हम जो जी रहे हैं वही जिंदगी हमारे माँ बाप ने जी होगी, वही जिंदगी उनके माँ बाप ने जी होगी। तो भाई उनको शुरू से ही, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो वो ऐसे बच्चों से उनके सर्कल से जाके पूछेंगे, वो कुछ और बताएंगे, गलत आदतों में पड़ेंगे, गलत चीजें सीखेंगे, उनका शुरू से ही ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो आप सिखाओ, अपने बच्चों के फ्रेंड बनो, अपने बच्चों के दोस्त बनो, उनको सिखाओ अपने पास बैठा के। रियलिटी बता रहा हूं, अपने बच्चों को सिखाओ, क्योंकि बच्चों के मन के अंदर जिज्ञासा होती है, नया नया जानने की जिज्ञासा होती है। और अगर आपके बच्चों के मन के अंदर नई नई चीजें जानने का भूत सवार है तो ये समझ लेना आपके बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो आपकी फैमिली में टॉप लेवल का है। क्योंकि नया नया जानने का जो उत्सुक बच्चा होता है, नया नया जानने का जो उत्सुक बच्चा होता है, उसका आईक्यू लेवल आपसे ज्यादा वर्क कर रहा होता है। उसको जानना है, आप नहीं बताओगे वो कहीं और से पूछेगा, कहीं और से उस चीज का क्वेश्चन ढूंढेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप उसके फ्रेंड बनो और उसको आप बताओ, ताकि वो सही दिशा के अंदर उन चीजों को समझ सके। तो मेरा कहने का मतलब यही था, कल के वीडियो के अंदर सबको मजा आ रहा था। एक भाई साहब को बड़ी परेशानी हुई, वो कह रहे थे आप सोशल मीडिया के अंदर ऐसे नहीं बोल सकते। तो ठीक है भाई साहब, आप अपने बच्चे को उसमें रख लेना, पबजी खिला लेना, मैं भी खेलता हूँ संडे संडे, भेज देना हमारा भतीजा और हम दोनों ही खेल लेंगे। ऐसी क्या बात है?
तो अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर कल क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है वनडे का टाइम फ्रेम, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है वनडे का टाइम फ्रेम, कि वनडे के टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। कल भी समझाया था मैंने आपको कि मार्केट पहले एक रेंज में फंसता है, फिर नीचे की तरफ एक रेंज में फंसता है। अब यहां पर है क्या, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चार्ट के अंदर आपको एक हैमर कैंडल दिख रही है, आपको एक हैमर कैंडल दिख रही होगी कुछ इस तरीके की। ये हैमर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है। किस तरीके से वर्क करेगा, गौर से ध्यान देना, किस तरीके से वर्क करेगा, गौर से ध्यान देना। ये हैमर आपके लिए कल के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करने वाला है। किस तरीके से वर्क करेगा, इस हैमर का लो, ये वाला लो, इसके टूटने के बाद में कुछ मूवमेंट डाउन साइड की तरफ हो सकती है, ठीक है। इसका लो कितना है, इसका लो आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 25,070 या 80 के करीब का। ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। कहां तक आ सकता है वो सुनो, इस लो तक। ये लो कितना है, ये लो आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ 25,000, ठीक है, या फिर इसके भी नीचे की तरफ आ सकता है 24,960। यहां तक की मूवमेंट मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। एक डिसेंट डाउनफॉल जो हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 24,922 इस लेवल के नीचे ही। इसके बाद में 24,800 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। इस हैमर का पूरा कल का मेथड जो भी रहेगा वो इस हैमर पे रहेगा। वहीं पर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता तो है, आने के बाद यहां पर रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद वापस मार्केट अगर इस लेवल को निकालता है, ये ट्रेड लाइन है, ये क्लोजिंग गौर से देखना, ये क्लोजिंग बिल्कुल आपकी उसमें नहीं है। ये क्लोजिंग आपकी कुछ ऐसे है, एक क्लोजिंग आपकी यहाँ है, यहां से ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये इस तरीके से आपकी क्लोजिंग है, यानी एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, ठीक है। यहां अगर मार्केट नीचे की तरफ आए और आकर के रेंज बना करके अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक कर दे, लेवल कौन सा है, लेवल आपका 25,125, ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ यहां तक जा सकता है। जो लेवल कितना है, लेवल है 25,212, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट अगर इस हाई को निकालता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जो दिखा सकता है 25,270 और उसके बाद में 25,315, यहां तक की मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। ये आपके वनडे के टाइम फ्रेम पर बात हो गई। बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के ऊपर कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, किस तरीके से मार्केट हमें मूवमेंट दिखा सकता है। तो मार्केट जो भी हाल फिलहाल चल रहा है, देखिए मार्केट के अंदर एक हाई बना, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, बट न्यू फ्रेश बायर मार्केट को नहीं मिल रहा है, न्यू फ्रेश बायर मार्केट को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ निकल ही नहीं पाया, ठीक है। और फिर उसके बाद में मार्केट ने यहां से अपने ड्रामा स्टार्ट कर दिया, बट गिर कैसे रहा, सडनली नहीं गिर रहा। ऐसे होता ना एक बार सीधा सडनली मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, तो सडनली मार्केट नहीं गिर रहा। मार्केट कर क्या रहा है, यहां पर प्राइस एक्शन बना रहा, गिरा, गिरने के बाद संभला, संभलने के बाद फिर गिरा। तो अब क्या हो सकता है, सीधी सी बात सुनो, एक तो सपोर्ट आपका जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये आपका एक सपोर्ट रहने वाला है। कौन सा वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट। इसके टूटने के बाद नीचे की तरफ ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसके टूटने के बाद ही एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो नीचे की तरफ लेवल कौन सा है, 25,000 का लेवल, ये वाला सपोर्ट कौन सा है, 25,000 के लेवल के आसपास का। इसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगी। अब यहां पर इस प्राइस एक्शन को पकड़ लेना। देखो प्राइस एक्शन 15 मिनट के ऊपर 3 सेटअप वर्क करता है, प्राइस एक्शन 3 सेटअप के ऊपर वर्क करता है। किस तरीके से वर्क करता है, कभी भी प्राइस एक्शन 2 सेटअप में वर्क नहीं करेगा। ये फर्स्ट सेटअप, ये सेकंड सेटअप, ये फर्स्ट सेटअप है, ये सेकंड सेटअप है। कल के दिन अगर मार्केट यहीं ओपन हो जाए तो यहां से थर्ड सेटअप कैसे बनेगा, थर्ड सेटअप कैसे बनेगा, मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूं। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही होता है ना प्राइस एक्शन। तो कल इस प्राइस एक्शन का वेट करना। मार्केट अगर परफेक्ट प्राइस एक्शन के अंदर चलेगा तो यहां से एक ट्रेड लाइन है, ये पकड़ लेना। अगर मार्केट यहां मिलता है, लेवल कौन सा है, इस लेवल का ध्यान रखना, 25,165। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 25,165 के आसपास मिलता है तो मैं पर्सनल ये करूंगा कि इस वाले लेवल का एसएल लगा करके मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। 25,165 25,170 के आसपास मिलता है
तो इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके मैं मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लो, और उसके बाद में नीचे की तरफ ये लो जो जा सकता है 25,040, 25,050 तक। ये हो गया आपका प्राइस एक्शन। या फिर हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाके यहां तक जाकर के फिर चैनल के अंदर ही घूमता रहे। तो चैनल के अंदर भी घूमेगा तो टारगेट हमारा यही निकल के आएगा। अगर चैनल भी बनाता है टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, इसी तरीके का सिक्वल रहेगा। बाकी अपसाइड की तरफ देखना है तो ये बीच वाला लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर दे या इसके ऊपर कोई मूवमेंट ना दे दे उससे पहले ये अपसाइड की तरफ निफ्टी नहीं जाने वाली। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद में लेवल कितना है 25,225 के ऊपर। ठीक है, इस लेवल का ध्यान रखना। ये 15 मिनट के ऊपर लेवल था, जो पहले लेवल दिए हैं वो आपको मैं डे के टाइम फ्रेम पे लेवल दे रहा था, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि देव लेवल भूल गया। देव लेवल नहीं भूलता, ये 15 मिनट की लेवल है, वो आपके डे के टाइम फ्रेम के लेवल है। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ में आ गया, एक सेटअप वो समझ में आ गया होगा। तो आज का कुछ खास था नहीं वीडियो के अंदर, और फॉल में देखने को मिला मार्केट के अंदर, वो भी लास्ट में है, बट हाँ ठीक है, प्रॉफिट अच्छा था, मिल गई अपनी दाल रोटी चाय पानी के पैसे। तो भगवान करे ऐसे सबको मिलता रहे, मार्केट देता रहे थोड़ा थोड़ा। लालच मत करना, बस लालच करोगे फंस जाओगे, क्योंकि 5 दिन देगा और एक दिन में लेके चले जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।